नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मल्होत्रा और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्स्ट कमांड के बारे में, जिसमें कि हमारा दो तरह का टेक्स्ट होगा। एक हमारा मल्टीपल टेक्स्ट है, दूसरा सिंगल टेक्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, टेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई ड्राइंग बनाइएगा तो टेक्स्ट लिखना जरूरी होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, आज दो तरीके से टेक्स्ट लिखने वाले हैं। एक तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है और उसके अंदर में हमको टेक्स्ट लिख करके दिखाना है, तो वो हम लोग कैसे करते हैं, यानी कि सिंगल लाइन टेक्स्ट हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, मल्टीपल लाइन कैसे करेंगे, यानी बहुत ज्यादा जगह पे लिखना हो तो मल्टीपल टेक्स्ट कैसे करेंगे। पहले हम लोग सिंगल टेक्स्ट समझ लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मान लीजिए हम एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जिसका हम डायमेंशन दे रहे हैं यहाँ पे 5 और इंटर प्रेस कर दे रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम सिंगल लाइन टेक्स्ट पे काम करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे डी टी। डी टी से हमारा क्या होगा, डी टेक्स्ट आएगा, यानी कि सिंगल लाइन टेक्स्ट आएगा। इंटर प्रेस करेंगे, ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, ब्रैकेट में होगा जस्टिफाई स्टाइल। तो मान लीजिए कोई स्टाइल आपको टेक्स्ट का लेना है तो वो ले सकते हैं। जस्टिफाई करके हम लोग हमेशा काम करेंगे, तो जस्टिफाई के लिए जे देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट और ब्रैकेट में होगा हमारा जस्टिफाई स्टाइल। तो जस्टिफाई के लिए ये ले चुके हैं। अब आता है ऑप्शन इंटर एंड ऑप्शन, लेफ्ट, सेंटर, राइट, अलाइन, मिडिल, फिट, यानी इन सभी में हमारा दिया हुआ है किस डायरेक्शन से आपको लिखना है टेक्स्ट। मान लीजिए हमको इस सर्कल के अंदर में बीचों बीच लिखना है, तो इसके लिए देखिए ये एमसी एक दिया हुआ है जिसको हम लोग मिडिल और सेंटर कहते हैं। तो मिडिल और सेंटर में लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एमसी और इंटर प्रेस करेंगे। ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई मिडिल पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये सर्कल के मिडिल पॉइंट पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हमारा आएगा स्पेसिफाई हाइट, यानी कि टेक्स्ट का हाइट कितना देना चाहते हैं। तो मान लीजिए ये सर्कल का आप हाइट दिए थे 5, तो हम टेक्स्ट का भी हाइट दे देते हैं 5 और इंटर प्रेस कर देते हैं। फिर पूछता है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। अगर मान लीजिए टेक्स्ट को किसी भी एंगल पे रोटेट करके लिखना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। फिलहाल हमको रोटेशन नहीं करना है, इसलिए वैल्यू 0 रखेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देख रहे हैं कर्सर यहाँ पे आ चुका है, ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वो ए और इंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे आएगा। लेकिन हमें कमांड से बाहर जाना है, तो फिर एक और इंटर कीजिएगा, ये कमांड से बाहर हो जाइएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग ए कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल के अंदर में ए आपने लिख करके दिखा दिया। अब आते हैं हम लोग मल्टीपल टेक्स्ट की तरफ। मल्टीपल टेक्स्ट में क्या होता है कि आप एम्प्टी लिखते हैं, एम टेक्स्ट जिसको बोलते हैं। जैसे ही लिखेंगे ऑप्शन आ जाएगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो पहला कॉर्नर पे पिक कर दीजिए। फिर आएगा स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर, तो अपोजिट कॉर्नर पे आप पिक कीजिए। इसमें भी आप जस्टिफाई वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल हम दूसरे कॉर्नर पे क्लिक करने वाले हैं, क्लिक कर दिए। फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा और इसका जो है आपका प्रॉपर्टीज भी खुल जाएगा ऊपर की तरफ में। देख रहे हैं यहाँ पे स्टाइल आपको टेक्स्ट का दिया हुआ है कि लेने के लिए, इसका हाइट वगैरह दिया हुआ है, कितना हाइट आप सेट कीजिएगा वो भी आप कर सकते हैं। इसमें आप लेयर के हिसाब से भी ले सकते हैं, कलर जो भी कलर आपको लेना है। तो ये सारा चीज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। फिलहाल हमें क्या करना है, यहाँ पे आप टाइप करना है। तो कुछ भी आप टाइप करना चाहते हैं, जैसे ए बी सी, टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यूज करना है क्लोज टेक्स्ट एडिटर। इसमें अगर इंटर करिएगा तो ये पैराग्राफ चेंज होगा, ये आपका कमांड से बाहर नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज टूल में ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लोज टेक्स्ट एडिटर, बस इस पे क्लिक कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक लिखा गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये मल्टीपल टेक्स्ट में हमने लिखा है, ये सिंगल टेक्स्ट में लिखा है। अब ये दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। सिंगल टेक्स्ट में क्या होता है कि अगर आप इंटर कीजिएगा तो एक फिर नया पैराग्राफ आ जाएगा, उसमें एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा। जैसे मान लीजिए सिंगल टेक्स्ट हम लोग लेते हैं, तो यहाँ dt लिखते हैं, इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे जस्टिफाई जे इंटर करते हैं। तो लेफ्ट साइड से लिखना है, तो लेफ्ट साइड से लिखने के लिए एल यूज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट टेक्स्ट, तो क्लिक कर देंगे, स्टार्ट हो जाएगा। फिर पूछेगा इसका हाइट, तो मान लीजिए हमने दिया 5 और इंटर प्रेस कर दिए। फिर पूछेगा एंगल, तो एंगल 0 रखेंगे, इंटर करेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ए लिख दिए, अब इंटर किए तो ये नीचे आ गया। फिर बी लिख दिए, फिर इंटर करेंगे तो नीचे आ जाएगा। अब फिर एक और इंटर करेंगे तो कमांड से बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ए और बी जो है दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। देखिए ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं, और ये एक
अलग ऑब्जेक्ट है, यानी दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो ये सिंगल लाइन टेक्स्ट के माध्यम से हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए मल्टीपल में आप लिखते हैं, जैसे एम्प्टी किए और लिखे, तो मल्टीपल में जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, पैराग्राफ चेंज होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा ए, इंटर किया, और यहाँ पे लिखा आपने बी, फिर इंटर करेंगे तो कमांड से बाहर तो जाएगा नहीं, तो हमें तो क्लोज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ, देख रहे हैं, दोनों का दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, एक साथ है। लेकिन यहाँ पे क्या था, दोनों अलग अलग था। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टीपल टेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं। तो जब भी बड़ा बड़ा जगह पे जब भी लिखना होगा तो मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज करेंगे, सर्कल के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना होगा तो फिर हम लोग सिंगल लाइन टेक्स्ट यूज करेंगे। तो इस तरीके से आज टेक्स्ट का कमांड कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।